अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुदर्रिस वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है जी, आप मेरे चैनल को जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, इसका आपको सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि आप मेरी जो भी वीडियो यूट्यूब मेरे चैनल पे आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। हम बात कर रहे हैं जी फ्रीलांसिंग के बारे में। ये फ्रीलांसिंग की मेरी ये तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मैंने उसको फ्रीलांसिंग के फ़वाइद नुकसान बताए। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग जो बेसिकली जो फ्रीलांसर होते हैं वो पैसे किस तरह कमा सकते हैं। हमारे ज़हन में अक्सर पॉइंट आते हैं जी। एक बंदा जो फ्रीलांसिंग है, जिसको हर किस्म की स्किल उसने सीख ली हैं, तो अब उसने पैसे कमाना है, यानी कि स्किल्स अपनी जो सलीहियत हैं उसको आपने उनको इंटरनेट पे उनके एज ए सर्विस देनी है, लोगों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें देनी है, तो वो कैसे कमा सकते हैं हम बात करेंगे जी। कि बेसिकली जी एक जो फ्रीलांसर होता है, अगर आप यानी कि अगर वो कुछ स्किल्स सीख लेता है तो उस स्किल सीखने के अंदर उसके अंदर कुछ सलाहियतें पैदा हो जाती हैं, जिसके लिए इसके लिए किसी को किसी कंप्यूटर या मतलब कि किसी ऑफिस में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी कंपनी में इसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो जो बुनियादी स्किल्स होते हैं उनमें सबसे पहले हमारा ग्राफिक डिज़ाइन आ जाता है। ग्राफिक डिज़ाइन के बाद उसके बाद दूसरा जो स्किल्स आ जाता है वो वेबसाइट बनाना आ जाता है। ग्राफिक डिज़ाइन जो होता है वो बेसिकली इसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है। अक्सर आपने देखा कि ग्राफिक डिज़ाइनर मतलब लोग जो होते हैं वो मार्केटिंग में बहुत पैसा कमा रहे होते हैं। इसके अलावा वेबसाइट बनाना, वेबसाइट जो होती हैं किसी भी कंपनी की, जो एक आजकल बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी कंपनी लॉन्च हो चुकी हैं जो हर कंपनी की अपनी अपनी मखसूस वेबसाइट है, यानी कि उस वेबसाइट के ऊपर उनने तमाम कंपनी का बायोडाटा उसके ऊपर उन्होंने पुट किया होता है, इंटर किया होता है। तो अगर एक फ्रीलांसर वेबसाइट बना सकता है तो वो भी अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए यानी कि लोगों को वेबसाइट बना दे के बहुत से पैसे कमा सकता है। और तीसरा एक होता है SEO। SEO ये मेरा अब्रिविएशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एक होता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बाद उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है, और ई कॉमर्स और ई बुक्स लिखना शामिल है। अच्छा, ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है? ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि इंटरनेट के ज़रिए बहमी ताआमुल यानी कि मुख्तलिफ लोगों से लेन देन करके यानी कि पैसा कमाना, यानी कि मुख्तलिफ कारोबारी नौयत में भी कह सकते हैं। ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों के दरमियान तबादला करके उनसे इजहार ख्याल करके उनसे कारोबारी फील्ड में आना, उनसे पैसे कमाना, उसको अपनी जो सलीहतें होती हैं इंटरनेट पर, जो आपने स्किल सीखी होती हैं उसको इंटरनेट पर लॉन्च करना, ये होता है ई कॉमर्स। और दूसरा होता है ई बुक्स। ई बुक्स क्या होता है जी? लफ्ज़ आपके जहन में पहली दफ़ा आ रहे ई बुक्स आए कि ई बुक्स के हम कैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसर होता है, ई बुक्स से वो पैसे कैसे कमाता है। ई बुक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको मुख्तलिफ शोबों में महारत हासिल है, कंप्यूटर की फील्ड में अगर आप आ जाए, कंप्यूटर की फील्ड में अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर में आपको MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है, MS पावर पॉइंट आ जाता है, अगर आपको कोरल ड्रा आता है, अडोब फोटोशॉप आता है, इंटरनेट के अंदर अंदर बहुत से आपकी जो स्किल्स आती हैं, तो अगर आप एज ए कंपोज़र हैं, अगर आप यानी आपको कंपोजिंग आती है, तो आप इनके ऊपर यानी कि वर्किंग करें। जो आपको फॉर एग्जांपल कि आप कोरल ड्रा पे आपको मुकम्मल महारत हासिल, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोरल ड्रा के ऊपर बुक्स लिखें, अपनी तरफ से कंपोज करें, बुक्स कंपोज करें, तो आप कोरल ड्रा की बुक्स कंपोज करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको सेल कर सकते हैं। इसको सेल यानी इसको आप सेल करने के कस्टमर से आप इसके पैसे वसूल कर सकते हैं। अगर आपको MS ऑफिस का तजर्बा है, अगर आप MS ऑफिस के अंदर आपको मुकम्मल अबूरियत हासिल है, तो आप MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस के ऊपर जो अपनी किताब राइट करके कंपोज करके मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। आपका सबसे जो मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है।
आप इनके ऊपर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तशहीर करके, ई बुक्स की तशहीर करके आप अच्छा भला पैसा कमा सकते हैं। और इसको कहते हैं ई बुक्स, यानी कि ई बुक्स। अक्सर आपने फेसबुक पे आप जाते हैं, काफ़ी सारे आपने लोगों के ऐड देखे हुए हैं कि वो अपनी जो बुक्स होती हैं मार्केट में, यानी सोशल मीडिया मार्केट के ऊपर उसको सेल कर रहे होते हैं। आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें, अमेज़न सीखें, मोबाइल नेटवर्किंग सीखें, मोबाइल रिपेयरिंग सीखें। इसके अलावा काफ़ी सारे जो आजकल के लोगों ने मुख्तलिफ इनके ऊपर बुक्स लिखे, यानी कि कंप्यूटर सीखें। मुख्तलिफ किस्म लोगों ने इनके ऊपर, यानी इस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बुक्स को कंपोज करके इंटरनेट पे इनको अपलोड किया हुआ है कि आप हमारी ये सर्विस हासिल करें और इसके बदले में हम आपसे ये फीस चार्ज करेंगे। तो ये इस तरह बहुत बड़ा ट्रेंड फैला हुआ है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही महंगाई है। हर बंदा यही चाहता है कि मैं जल्द और जल्द कंप्यूटर की फील्ड से कुछ ना कुछ हासिल करूं, घर बैठे ऑनलाइन कमाऊं, घर बैठे मैं पैसे कमा सकूं। तो इन लोगों बुक्स का लोग सहारा लेते हैं। ये इन बुक्स की प्राइस भी ज़्यादा नहीं होते, पीडीएफ में फाइल में भी हो सकती हैं, जेपीजी फाइल में भी हो सकती हैं। ये तो एक फ्रीलांसर पर डिपेंड करता है कि जो बुक्स वो अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे सेल पे जो उनको सेल कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, एक वो पीडीएफ में बेच रहा है या दूसरा जेपीजी फाइल में बेच रहा है, पीएनजी फाइल में बेच रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस ये बहुत बड़ा अच्छा नेटवर्क है, यानी कि ई बुक्स। अगर काफ़ी सारा लोगों के पास बहुत बड़ा नॉलेज होता है, इस नॉलेज के ऊपर अपनी बुक्स कंपोज करवाते हैं। बुक्स कंपोज करवाने के बाद अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको शेयर करते हैं, इनको बेचते हैं, सेल करते हैं और इसके बदले में अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जी किसी कंपनी के थ्रू अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त दो बड़ी कंपनी हैं, एक है जी फाइवर और एक दूसरी इसकी कंपनी है अपवर्क। अब ये फाइवर और अपवर्क क्या क्या, यानी कि क्या इनका ऊपर काम होता है और ये जो फ्रीलांसर होता है इसके ऊपर वो काम कैसे कर सकता है। फाइवर जो अपवर्क होता है, दूसरी इसकी जो नेटवर्क, दूसरी जो कंपनी है वो है अपवर्क। बहुत सारी मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जो पाकिस्तान में एज ए फ्रीलांसर को अपनी खदमात देने के लिए ये सहूलियात दे रही हैं। आप इनके ऊपर जाते हैं, इनके ऊपर अकाउंट बनाते हैं, इन अकाउंट बनाने के ऊपर आप इनके ऊपर मुख्तलिफ ज़राए से कस्टमर तलाश करते हैं। जब एक कस्टमर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एक कस्टमर आता है कि वो उसको चीज़ उसने बनवानी है, वेबसाइट बनवानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ, उसने आपने किसी कंपनी का लोगो बनाना है। मैं लोगों को मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ गया है, अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की होती है कि हमारा यानी कि 3D लोगो हमसे बनवाएं और उसके बदले में कुछ उनके जो टेम्पलेट डिज़ाइन होते हैं वो भी यानी कि शो करवा रहे होते हैं कि हम ये 3D लोगो ये आप बना के देंगे और इसके बदले में हम आपसे ये रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो आप जब उनके फेसबुक पेज पे या फेसबुक के उनके जो उनके प्लेटफॉर्म पे जब आप उनके पेज को विजिट करते हैं तो आप अक्सर आप देखें कि उनकी जो 3D लोगो होती हैं वो मूव कर रहे होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने एज ए अपनी मिसाल देने के लिए या किस्म का लोगों को तरफ मुतवज्जो करने के लिए मुख्तलिफ 3D लोगो अपनी वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उन्हें डाले होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, ताकि जो लोग उनसे लोगो बनवाना चाहते हैं, किसी कंपनी का लोगो बनवाना चाहते हैं, तो वो लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चॉइस करते हैं। चॉइस करने के बाद और जब उनकी मुतलका फ़ीस अदा करते हैं, वो भी फ़ीस होती है, वो आपको जायज़ कैश थ्रू के भी पे कर सकते हैं, ईजी पैसा थ्रू के भी पे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड बन चुका है। वो होता है वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैंने कि अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम नहीं आता, आप अपने घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सीख सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सीखना नहीं चाहते तो पाकिस्तान में बहुत बड़े ऐसे इदारे हैं जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सिखा रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अपना लोगो बनाना सीखें, आप भी अपनी खिदमत सारे अंजाम दे सकें, आप भी इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको बाकायदा लोगो सीखना पड़ेगा। लोगों के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं, 2D लोगो क्या होता है, 3D लोगो क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन लोगो कैसे बनाती हैं, ये काम आपको मुकम्मल सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको सीखे बगैर ये काम आपको नहीं करना आएगा। ये बात देखने कि अगर आपने कुछ बनना है,
अगर आपने ऑनलाइन कमाना है, अगर आपने ऑनलाइन स्किल सीखनी है, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अपने पॉकेट से पैसे निकाल के इसकी फ़ीस अदा करना पड़ेगी। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अपनी जेब से पैसे भी ना निकालें और आपको हर चीज़ फ्री में मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये आप स्किल्स सीख के लोगो बनाना जो स्किल्स है आप इनको सीख के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऊपर तशहीर कर सकते हैं और लोगों को मुख्तलिफ कंपनियों के आग लोगो बना के इनके बदले में अच्छा मुआवजा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी हम बात कर रहे थे कंपनी के बारे में, यानी कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि किसी कंपनी के थ्रू फ्रीलांसर के यानी कि वो अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहता है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में दो बड़ी ऐसी कंपनी हैं, एक फाइवर है और दूसरी अपवर्क है। फाइवर और अपवर्क के ऊपर लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और लोग अकाउंट बनाने के बाद इनके ऊपर मुख्तलिफ काम सर्च करते हैं, काम वो ढूंढते हैं। एक बंदा फाइवर के ऊपर आया है, उसको ज़रूरत है कि मैं अपनी कंपनी का यानी कि लोगो बनवाना है, या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि उस कंपनी ने किसी यानी कि अपनी कंपनी की वेबसाइट बनानी है, तो वो राब्ता करेगा फाइवर से और अपवर्क से और उसके बदले में उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। फाइवर जो होती है वो जो काम जो कस्टमर होगा उससे पैसे वसूल करेगा और अपवर्क जो कंपनी है वो जो काम होगा जो कस्टमर होगा उससे पैसे वसूल करेगा और आगे जो फ्रीलांसर होगा जिसका उस फील्ड में तजर्बा होगा वो उसका काम करके कस्टमर के हवाले कर देगा। अब होगा यही, एक बंदे को आपने लोगो बनाया और लोगो बनाने के बाद आपको उसका जो कस्टमर मिला आपको फाइवर से यानी कि नेटवर्क से मिला या किस्म का अपवर्क यानी कि वेबसाइट से मिला, फाइवर की वेबसाइट से मिला, तो फाइवर जो वो कंपनी होगी वो यानी कि वो कस्टमर से भी पैसे लेगी, कस्टमर से कुछ मुआवजा लेगी, कमीशन लेगी और आगे जो बंदा जिस बंदे ने काम किया है, जिस बंदे के कस्टमर ने काम किया है, तो उसके बदले में जो फाइवर कंपनी होगी उससे पैसे लेगी, यानी कुछ कमीशन लेगी, कुछ कटौती करेगी, क्योंकि आपको एक सर्विस दे रही है, एक आपका कस्टमर सर्च करके दे रही है, तो इस जैसी बात है उसने कुछ कटौती तो करनी है, आपकी पेमेंट से कुछ कटौती तो करनी है, तो कुछ कटौती करने के बाद आपकी जो मुकाया पेमेंट होगी वो आपको कस्टमर की तरफ से एज ए दे दी जाएगी। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर कोई कस्टमर इस कंपनी के थ्रू कोई काम नहीं करवाना चाहता, यानी कि ना वो फाइवर पे आना चाहता है ना वो अपवर्क के आना चाहता है, तो अगर कोई एक दफ़ा आपकी जब मार्केट में आपका नाम आ गया है, उस कस्टमर को पता चल गया कि यार ये जो बंदा है, ये फ्रीलांसर जो है, ये ऐसे बहुत अच्छा यानी कि डिज़ाइनिंग करता है, बहुत अच्छा इसका काम है, काम में इसकी ग्रोथ होती है, तो आपस में मुतबादला कर सकते हैं। आपस में रज़ामंदी से जो भी उनके काम होते हैं, वो खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिकली चली कर सकते हैं और उसके बदले में आपस में मुआवजा जो भी उनका होता है आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, जो बहुत ही अच्छा काम होता है। अब होता यही है कि जब वो दो लोग दो फ्रीक आपस में यानी कि जो मतलब कि जो भी उनका काम हो आपस में यानी कि डिस्कशन कर लेती हैं, तो इस तरह ना ही उनको किसी किस्म की काम में मुआवजे के ऊपर कोई कटौती होती है और ना वो किसी किस्म का वो फ्रीलांसर को ऐसे वो पे करना पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। जो कि आजकल जो लोग ट्रेंड चला हुआ है कि फेसबुक पे ऊपर मुख्तलिफ लोग हैं जो एक फ्रीलांसर का जब एक काम मार्केट में आ जाता है तो वो मुख्तलिफ जो कस्टमर होते हैं तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है, उसका यानी कि नेटवर्क फैल जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रीलांसर जो होता है वो पैसे कितने कमाए हैं, यानी कि फ्रीलांसर जो होता है वो पैसे कैसे कमाए, कहाँ से कमाएं और कितने कमाए जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बात जहन में रखनी चाहिए जी फ्रीलांसिंग में कि इसका बात का जो इंसार है, इसका जो ताल्लुक है वो एक इंसान की सलाहियतों पर है। अगर एक इंसान के अंदर स्किल्स हैं, सोशल मीडिया वर्किंग की स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं, दूसरे स्किल्स हैं, तो उसके अंदर जितनी ज़्यादा सलाहियतें होंगी वो इतने ज़्यादा पैसे कमाएगा। अब बंदे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को एक मखसूस काम आता है तो ज़ाहिर बात है वो इंटरनेट सोशल मीडिया पे ऊपर एक मखसूस काम सर्च करेगा, मखसूस कस्टमर सर्च करेगा। और अगर एक बंदे को यानी कि बहुत सारे वर्क आते हैं, यानी कि लोगो बनाना भी आता है, 3D लोगो बनाना भी आता है, ऑफिस का भी तजर्बा है, ई बुक्स पर भी तजर्बा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी तजर्बा है, दूसरा इसको एफिलिएट मार्केटिंग का भी तजर्बा है। ज़ाहिर बात है उसके तजर्बे के हिसाब से उसको मज़ीद ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे और वो हर किस्म कस्टमर को डील कर सकता है। लेकिन ये इंसार उसकी सलाहियत पर डिपेंड करता है कि अगर वो एक काम को
अच्छे तरीके से करता है, एक काम को टाइम पे करता है, जो होगा आगे जो उसका कस्टमर होता है उसके ऊपर यानी कि डीलिंग जो होती है वो टाइम पे करता है, उसको काम के वर्क को टाइम पे देता है, तो ज़ाहिर सी बात है कस्टमर के लिए जो एक फ्रीलांसर होता है वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है, उसके दिल में उसकी इज्जत मज़ीद पैदा हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी फ्रीलांसर जो होते हैं वो पैसे कितना कमाती हैं? इसका इस तो अगर आप बाहर में कोई मुल्कों में बात करें जी, तो वो उनके जो मुआवज़ा होगा, काम करने का जो मुआवज़ा होगा वो तो डॉलरों में होता है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बात करें, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर एक फ्रीलांसर किसी पे काम करके देता है, उसका जो मुआवज़ा होता है वो आज उसको रुपयों में मिलता है और जो पाकिस्तान की करेंसी होती है। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर को डील करते हैं जो जिसका ताल्लुक यानी कि फ़ॉरेन कंट्री से है, बाहर के मुल्कों से है, तो ज़ाहिर-सी बात है तो उसके बदले में तो वो उसको डॉलर मिलते हैं और डॉलर जो होते हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में जो जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ी रकम होती है। तो इंटरनेट के ज़रिए के यानी कि आजकल बेरोज़गारी का वैसे ही दौर है, हर बंदा यही इसी सोच में लगा हुआ है जी, मैं इंटरनेट से पैसे कमा लूँ, मैं इंटरनेट से पैसे कमा लूँ। भई इंटरनेट से पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको कुछ स्किल्स की सीखने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर के मुल्कों में यानी कि कोई आपको कस्टमर मिलता है, तो बाहर के मुल्कों में भी कस्टमर ऐसे नहीं मिल जाते, कस्टमर बनाना आसान काम नहीं है। जब एक दफ़ा आपके पास कस्टमर बन जाता है तो उसको काम से आपको लगाव पैदा हो जाता है। आपके काम पर जब उसको यानी कि उसका आपका काम उसको पसंद आ जाता है तो आपको वो प्रॉपर कस्टमर बन जाता है। तो मुख्तलिफ यानी कि अगर हम डॉलर की बात करें, अगर आप बाहर के मुल्कों में अगर आप किसी कस्टमर लेते हैं तो आपको डॉलर की शक्ल में आपको पैसे कन्वर्ट होते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, कोई फ्रीलांसर काम करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई आपको यानी कि कोई आ जाता है कोई कस्टमर तो आपको उसके जो उसकी आपका जो मुआवजा होगा, आपके काम के में की जो पेमेंट होगी वो पाकिस्तानी रुपये में मिलेगी। लेकिन अगर कोई कस्टमर बाहर का आपको मिल जाएगा तो उसका जो मुआवजा होगा आपको डॉलर में मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है डॉलर की कीमत जो है वो पाकिस्तान में यानी कि इसकी बढ़ जाती है, इसकी करेंसी बढ़ जाती है। तो अक्सर लोग यही काम करते हैं कि वो ऐसे-ऐसे कस्टमर सर्च करते हैं जो बाहर के मुल्क से हों और वो बाहर के मुल्कों से ज़्यादा मुआवज़ा वसूल करते हैं। अब हमारा अगला अब ये टॉपिक है जी फ्रीलांस से क्या इंटरनेट पर पैसे कमाना आसान है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। क्या इंटरनेट पर पैसे कमाना आसान है? हर बंदे का ज़हन नहीं होता जी मैं इंटरनेट से पैसे कमाऊँ। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इंटरनेट में पैसे कमाना इतना आसान भी नहीं है। कस्टमर बनाना, कस्टमर को अपनी डीलिंग करना, उसको यानी कि अपनी काम की तरफ ले आना, उसको उसको अपना जो आपने काम करके दिया है, उसको यानी कि मुतमईन करना भी इतना आसान भी नहीं है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में लोग अपनी सलीहियतें इस्तेमाल करके इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं। पाकिस्तान में भी है, गुर्बत बहुत है जी। बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं यानी कि अपनी सलीहियतों को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट पर बदरिया ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। कि कोई शख्स फ़ौरन इसमें कामयाब हो जाए, लेकिन मैं अपनी मुसलसल मेहनत के बाद आज इंटरनेट पर कामयाब हूँ। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे बासलीयत लोग हैं जो यहाँ घर बैठे पूरी दुनिया से अपने काम और महारत की वजह से पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जी जो इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया से अपनी महारत अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लोगों से पैसे कमा रहे हैं, बाहर के मुल्कों से लोगों से पैसे कमा रही हैं। पाकिस्तान लोग अपने मुल्क के अलावा पूरी दुनिया के फ्रीलांसर से मुकाबला कर रहे होते हैं। जो दूसरे मुल्क के जो फ्रीलांसर लोग हैं, दूसरे मुल्कों में जो लोग होते हैं उनसे यानी कि पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर होते हैं मुकाबला कर रही होती हैं। इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वक्त पर काम म्यार यानी के लिए उनके लिए ज़रूरी होता है कि वक्त पर काम करें, काम उनका म्यारी हो, अपनी यानी कि अच्छी प्रोफाइल बना सकें, अच्छी फ्रीलांसर के अंदर सलीतें पैदा होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो सबसे मुनफरिद काम पेश करें और वक्त की पाबंदी करें। यानी कि जब एक फ्रीलांसर है अगर वो चाहता है कि मेरा मार्केट में मेरा नाम पैदा हो, मेरे काम का नाम पैदा हो, तो उसको हर जो काम होगा टाइम पे कस्टमर को देना पड़ेगा, हर वो काम होगा वक्त पे करना पड़ेगा और कस्टमर के साथ जो उसकी डीलिंग होगी उसको ईमानदारी से पूरा करना पड़ेगा और वो जो उसका जो मुआवजा होगा वो कस्टमर से उसको टाइम पे उसको हासिल करना पड़ेगा। और वक्त की पाबंदी जो है
ये ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक जो कस्टमर चाहता है कि मुझे इस काम पे इस टाइम पे मुझे ये काम चाहिए, तो जो फ्रीलांसर को भी उसको मुतमईन करना पड़ेगा भाई कि ये काम आपको इस टाइम के ऊपर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मुहैया कर दूंगा, जिससे जो होता है कस्टमर के अंदर मज़ीद उसके दिल के अंदर आपके लिए मज़ीद इज़्ज़त पैदा होगी। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट्स तलाश करना आसान भी नहीं होता। क्लाइंट्स तलाश करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। शुरू शुरू में आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते। क्लाइंट्स तब आपको मिलेंगे जब आपके अंदर काम करने की सलीहियतें होंगी, आपके अंदर उसके कोई किस्म का कोई स्किल्स होंगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता भी ना हो और ऐसे आप इंटरनेट पर फ्रीलांसर बन जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स से आप रब्ता करते हैं, उनके काम के बारे में आपको मुतमईन, यानी कि जब वो क्लाइंट्स हो जाते हैं तब आपको वो दूसरे काम दे जाते हैं और आपके वो किस्म का फ्यूचर में वो किस्म का पक्के क्लाइंट्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जी अदायगियों के हवाले से। जी पाकिस्तान में अगर हम बात करें जी कि अगर कोई बंदा बाहर के मुल्कों में जॉब यानी कि कोई क्लाइंट सर्च कर लेता है, कस्टमर सर्च कर लेता है, तो बैरून मुल्क से जो पेमेंट आती है वो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल तरीन मराइल से होते हुए आगे जो फ्रीलांसर को मिलती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ अभी पेमेंट की जो सूरत हाल चल रही हैं वो इसमें अभी जो एक जो सर्विस होती है जी पेपाल। पेपाल अभी सर्विस है जो कि अभी पाकिस्तान में मुतारफ़ नहीं करवाएगी। पेपाल भी दूसरे यानी कि मुल्कों से यानी कि पैसे यानी कि ट्रांसफ़र करने का एक यानी कि एक अच्छा ज़रिया है जो कि अभी पाकिस्तान में ये भी इसको शुरू नहीं किया गया। ताहम फ्रीलांसर के पैसे वसूल करने के लिए इसके मुतबादिल तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक़्त सबसे अहम मसला अदायगियों का है, जिसका सामना पाकिस्तान में फ्रीलांसर कर रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ मुतबादिल ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम बआसानी अदायगियाँ वसूल कर सकते हैं, जिसमें वेस्टर्न यूनियन, पापुनियर वगैरह शामिल है। अगर अक्सर आपने लफ्ज़ सुना है वेस्टर्न यूनियन, यानी कि रकम का रद्द-बदल तबादला, यानी कि अगर आप कोई किसी की बाहर के क्लाइंट से आप हाथ मिला लेते हैं, बाहर का काम आप कर लेते हैं, क्लाइंट्स आपको काम दे देता है, तो उसके बदले में अगर आप पेमेंट वसूल करना चाहते हैं उस काम के बदले में, तो अहम मसला पेमेंट का यही होता है जी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम तो है नहीं कि फ़ौरन आपको पेमेंट ईज़ी कैश या कैश के थ्रू मिल जाए, फ़ौरन जो आप बैरून मुल्क से आई होती है। तो उसके लिए हम एक ऐसा यानी कि अभी जो शुरू हुआ पड़ा है सॉफ्टवेयर या काम जिसको हम कह सकते हैं या सर्विस कह सकते हैं पेपाल, वो भी पाकिस्तान में मुतारफ़ नहीं हुई रकम का बदल बदल लेकिन इसके बदले में जो कुछ ऐसे पाकिस्तान में तौर तरीके और भी हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन है। आप वेस्टर्न यूनियन में भी यानी कि कुछ पेमेंट कुछ का मुआवजा दे के कुछ यानी कि इसका चार्जेस पे करके आप उनसे अपनी रकम जो आपको डॉलर की शक्ल में आती है आप उनसे कन्वर्ट करके हासिल कर सकते हैं। और दूसरा पॉपुनियर यानी कि एक अच्छा तरीका जी मुतबादल रकम वसूल करने का, जो भी आप इन तरीके से कुछ कटौती करके हासिल कर सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे फ्रीलांसर की दूसरी वीडियो में। तब तक बढ़िया सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।